हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीएसपीआर थ्योरी और साथ पे एग्जाम्पल सहित और लिमिट भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। कंप्लीट डिटेल से आपको इस वीडियो पर बताने वाले हैं। चाहे आप बीएससी, एमएससी या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस पर जो है वीएसपीआर थ्योरी आपका दिया हुआ है, तो यह वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और बता दूं, काफ़ी सारे लोग हमारे जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स सारे कंप्लीट हैं हमारे पास, आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके बहुत ही कम कीमत पे जो है नोट्स वगैरह ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स साथ पे जो है 2 साल के पुराने पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नोट्स है जिस पे जो है वीएसपीआर थ्योरी दी है, इसके बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, समय निकाल के वहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक भी मैं दे दूँगा। जो अदर सब्जेक्ट की जो वीडियो रहेगी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपका यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और नोट्स के साथ मैं बता दूं 2 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, 2021-22 के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो भले ही यहाँ पर लंबी है, लेकिन हेल्पफुल यहाँ पर वीडियो होने वाली है। जैसा कि जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा वीएसपीआर थ्योरी, अक्सर जो है पेपर में पूछा जाता है। इससे जो है विकल्प भी आपके तैयार हो जाते हैं और 5 अंक के प्रश्न भी आपके इससे तैयार होते हैं। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न भी कभी कभी बना लेता है। मतलब शॉर्ट नोट्स अगर लिखने आता है तो आपको 2 अंक में पूछेगा, और लॉन्ग में आपको जो है लॉन्ग में पूछता है तो आपको वीएसपीआर थ्योरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरे रूल, और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लिमिटेशन भी आपको जो है लिखना पड़ेगा, लिमिटेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई जिसको नोट्स वगैरह लेना है, सारे सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सभी की। ठीक है, कांटेक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। तो चलिए वीएसपीआर थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। वीएसपीआर थ्योरी, वीएसपीआर का पूरा नाम की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा में, तभी आपको जो है पूरे से पूरे अंक यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर नोट्स भी हमने बनाया है, चूँकि हाथों से लिखी हुई ही नोट्स आपको मिलेगी। सर्वप्रथम 1940 में सिडविक और पावेल ने अणुओं की संरचना संबंधित कुछ सरल नियम दिए, जिसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद सन 1957 में गिलेस्पी और नायहोम ने केंद्रीय परमाणु, ठीक है, सेंट्रल एटॉम के चारों ओर बंधों की व्याख्या करने के लिए नियम दिए, जिसे वीएसपीआर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम 1940 में सिडविक और पावेल ने दिया था। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर विकल्प में पूछ लेता है कि भाई वीएसपीआर थ्योरी की खोजकर्ता कौन थे, तो सिडविक और पावेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अणुओं की संरचना से संबंधित यह नियम था। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे 5 अंक का अगर प्रश्न है तो 5 अंक पूरे दे देगा। अब यहाँ पर चलिए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं लेना है और लेना है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको कंप्लीट सब चीज़ मिल जाएगा, या तो आप यहाँ से भी नोट्स करते जाइएगा, नोट करते जाइए पेन कॉपी लेके। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी मतलब डेफिनेशन। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंटर एटॉम। ठीक है, सेंट्रल एटॉम। जो यहाँ पर मॉलिक्यूल का शेप है वो किस पर डिपेंड करता है? सेंट्रल एटॉम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर पर जो है डिपेंड करता है। जो मॉलिक्यूल का शेप है वो जो है सेंट्रल एटॉम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर पर डिपेंड करता है। इंग्लिश से भी आपके सामने इंग्लिश से भी आप
जो है डेफिनेशन दी हुई है और घबराने की कोई बात नहीं है, हिंदी से भी आपको दी हुई है। अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं और पेपर एमएससी में आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे से पूरे अंक मिलेंगे अगर आपने सही लिखा है तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रेशन के लिए आप जो है इंग्लिश से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्स चल जाता है। अब यहाँ पर रूल फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर जो VSPR थ्योरी थे उसके 6 रूल हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में लिमिटेशन वगैरह भी लास्ट में दिए हुए हैं, सभी बात करेंगे। सभी यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रूल फर्स्ट की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम से सराउंडेड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने पर यूज़ हुआ है उनका शेप रेगुलर यहाँ पर होगा और जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे। और यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह शेप रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, यदि सेंट्रल एटम के पास यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह शेप जो है रेगुलर नहीं होगा। और मान लो यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो शेप यहाँ पर आपका रेगुलर होगा। सीधी सी बात है, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो उसका जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगा। और यदि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका शेप रेगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम देखने वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार आप डायग्राम बना लीजिएगा, पूरे से पूरे मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये वाले बॉक्स को आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप करेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, मतलब इसको और इसको आप पेपर में लिखते हैं तो चल जाएगा काम, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको संकरण एक प्रकार से पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पर AB2, ठीक है, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 इस प्रकार दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब ये जो नंबर दिख रहे हैं आपके ये बॉन्ड पेयरों की संख्या है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो 2, 3, 4, 5, 6 ये बॉन्ड पेयर की संख्या है एक प्रकार से। ठीक है, ये मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयरों की संख्या यहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार का एक टेबल आपको बना लेना है जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक है, और बॉन्ड एंगल दिया है, ज्योमेट्री दिया है और एग्जाम्पल यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ फर्स्ट आ जाता है जिसका बॉन्ड पेयर 2 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो 180 अंश सेल्सियस। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो लीनियर आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें BeF2। ठीक है, ये लीनियर मतलब जो है इसकी संरचना लाइन के रूप में होती है एक प्रकार से। तो मैं उदाहरण ही दे देता हूँ। ठीक है, BE ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है BeF2। तो यहाँ BE इधर यहाँ पर F आ जाएगा और इधर आपका F आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपकी जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर होने वाली है। इस प्रकार लीनियर ज्योमेट्री है यहाँ पर, इसकी संरचना जो है लीनियर है। अब यहीं पर बात करें AB3। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की संख्या तो 3 है यहाँ पर। बॉन्ड एंगल 120 है यहाँ पर, 120 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इक्वेटोरियल ट्राइंगल। ठीक है, इक्वालिटरल ट्राइंगल इसकी ज्योमेट्री है। एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल BF3 आएगा और BCl3। आपका कई बार इस टाइप के विकल्प यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे मान लो BF3 दे दिया तो BF3 की ज्योमेट्री क्या है इस प्रकार आपको बता देगा कि ये मतलब जो है ट्राइंगल है या टेट्राहेड्रल है या लीनियर है। ठीक है, ट्राइगोनल है, ऑक्टाहेड्रल है, इस प्रकार आपको जो विकल्प में दे देगा। तो BF3 जो है इक्वालिटरल ट्राइंगल है।
ठीक है, जिस पे जो है 3 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। चौथा यहाँ पर AB4 आता है, जिसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109.5 डिग्री। और इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल इसकी संरचना है। एग्जाम्पल CCl4 और CH4NH4 प्लस आयन। ठीक है, CCl4 अक्सर यहाँ पर आपके पेपर में पूछ लेता है CCl4। ठीक है, या तो आपको इनसे सवाल ही आता है। ठीक है, कि एक विकल्प आपका बना देगा कि CCl4 में कौन सी ज्योमेट्री है, विकल्प में आपका दे देगा। ठीक है, या तो आपको जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में आपको ढेर सारे सभी मतलब टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर दे देगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है उसका आपको जो है एग्जाम्पल लिखना होगा। इस टाइप के प्रश्न आपके बन जाते हैं। AB5 की यहाँ पर बात करें तो बॉन्ड एंगल नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की संख्या 5 है। और इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो 90 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, और इसके यहाँ पर बात करें संरचना ज्योमेट्री की तो यहाँ पर ट्राइगोनल, ठीक है, बाई पिरामिड है इसकी संरचना है। PF5 PCl5 इसके एग्जाम्पल हैं। वही नीचे बात करें AB6 की तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयरों की संख्या और इसके बॉन्ड एंगल 90, ठीक है, 90 डिग्री। और ऑक्टाहेड्रल इसकी संरचना है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो SF6 और PF6 इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना रूल फर्स्ट। ठीक है, आप जो है वीडियो को पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सभी रूल एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। रूल सेकंड की यहाँ पर बात आती है, जब कोई सेंट्रल मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड से सराउंडेड हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली रूप से बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर देगा, जिससे जो है शेप रेगुलर नहीं होगी। अर्थात लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। डायरेक्ट की यहाँ पर बात दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जिससे आपको कम्प्लीटली समझ में भी आएगा। लेकिन आपको जो ये रूल आएगा ना, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, डिटेल से। जब कोई सेंट्रल मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड से सराउंडेड हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली रूप से बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर देगा, जिससे जो है शेप रेगुलर यहाँ पर नहीं होगी। यदि रिपल्सन नहीं होता, ठीक है, रिपल्सन नहीं होता तो उसका शेप जो है रेगुलर होता, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन कर देता है, जिससे जो इसकी शेप है वो यहाँ पर रेगुलर हो जाती है। अब यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, अर्थात लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यदि लोन पेयर की संख्या घटेगी तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं वो भी। ठीक है, क्या दिया है, लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर 0 लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल की यहाँ पर बात करें तो 109.5 डिग्री। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल है। CH4 में CH4 का एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लोन पेयर तो यहाँ पर 9 मतलब 0 ही है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो है 109.5 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ रूल में क्या दिया है आपका कि भैया लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर की संख्या तो यहाँ पर 0 ही है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अब नीचे का जो एग्जाम्पल है NH3, ठीक है, यहाँ पर अब लोन पेयर की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, 1 हो गई लोन पेयर की संख्या, तो बॉन्ड एंगल की यहाँ पर अब बात आ जाती है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर घट गया है, क्योंकि रूल में ही दिया
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है CH4 की अपेक्षा यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है वो घट गया। वहाँ पर 109 था, यहाँ पर 160 हो गया और 7 हो गया, क्योंकि लोन पेयर की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई है। इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, CH4 का और NH3 का, जिससे जो है आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और किस टॉपिक में वीडियो लाना है प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। अब रूल थर्ड की बात आती है तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का आकार लिगेंड या प्रतिस्थापन की बढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ घटता है। इस प्रकार के बॉन्ड एंगल लिगेंड या प्रतिस्थापन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि के साथ घटता है। ठीक है, शॉर्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है। ठीक है, यहाँ पर घटता है बढ़ता है ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जब किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो उसका बॉन्ड एंगल जो है घट जाता है। ठीक है, यही यहाँ पर छोटे शब्दों में बात निकल कर आ रही है कि एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का आकार लिगेंड या प्रतिस्थापन की बढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ घटता है। ठीक है, यदि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का आकार जो है लिगेंड या प्रतिस्थापन, कोई लिगेंड है या प्रतिस्थापन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा होगी तो उससे जो है प्रभावित होगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल या लिगेंड का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि के साथ घटता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर घट जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब यहाँ पर बढ़ेगी किसी मॉलिक्यूल की। तो आगे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जिससे और समझ में आएगा। आप जो है नोट्स तैयार करते जाइए भैया। ठीक है, क्योंकि MSc में अगर आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर के एक दिन पहले यूट्यूब में वीडियो देख लें और पास हो जाएं, ऐसा होना काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो NH3 की यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है कम होता है। ठीक है, ऊपर आप जैसे कि देख रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल घटता है। तो NH3 की यहाँ पर बात करें, NF3 की बात करें NH3 की अपेक्षा। ठीक है, तो NH3 का यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो अधिक होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पर कम है। और वहीं पर बात करें NH3, ठीक है, NH3 की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बॉन्ड एंगल भी आप देख रहे हैं इसकी अपेक्षा यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। एक मिनट, इसकी अपेक्षा यहाँ पर आपको ज़्यादा बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है वो भी है OF2, मतलब OF2 और OH2 की यहाँ पर तुलना करें तो OF2 के यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई होती है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है कम होता है यहाँ पर। और यहीं OH2 की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पर कम होती है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है आप देख रहे हैं इसकी अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 104.5 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब चलिए भाई, रूल 4 की यहाँ पर बात आती है, तो रूल 4 में देख लेते हैं। डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन पेयर की तुलना में अधिक स्पेस लेते हैं, हालांकि कई बॉन्ड की ज्यामिति को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए भाई एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल COF2 और SOF4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। COF2 में F और O एटम लगभग एक ही शेप के होते हैं
और समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान होता है, इसलिए हम यह कोई अनुमान लगा नहीं सकते कि OCF2 की स्ट्रक्चर कुछ हद तक यहाँ पर सीमित होती है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करें हम COF2 में, तो C और F, ठीक है, C और F एटम का लगभग जो है शेप लगभग में यहाँ पर समान होता है। मतलब F और C जो यहाँ F और O एटम है, ठीक है, F और O एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये लगभग में समान होते हैं। ठीक है, दोनों में लगभग समान ही होते हैं, इसलिए हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि स्ट्रक्चर कुछ हद तक सीमित होती है। संभावित स्ट्रक्चर है इन दोनों की। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आपको कुछ तो याद करना भी पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको जो है सारे के सारे भाई तैयार हो जाए। ठीक है, वो नहीं होगा। आपको कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको जो है आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे आप उसे, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना तो बता दिया है कि आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। रूल 5 की यहाँ पर बात आती है, तो यदि सेंट्रल एटम तीसरे आवर्त में है, ठीक है, यदि सेंट्रल एटम तीसरे आवर्त में या आवर्त सारणी में नीचे है तो लोन पेयर एक स्टीरियोकेमिस्ट्री इनएक्टिव s ऑर्बिटल लेगा और बॉन्ड p ऑर्बिटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल के माध्यम से किया जाएगा। यदि जब प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से 5 से कम या बराबर हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये भी आपको याद करने ही वाला रूल है, एक प्रकार से 5वां रूल। यदि सेंट्रल एटम तीसरे आवर्त में या आवर्त सारणी में नीचे है तो लोन पेयर एक स्टीरियोकेमिस्ट्री इनएक्टिव s ऑर्बिटर लेगा और बॉन्ड p ऑर्बिटर और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल के माध्यम से किया जाएगा। यदि जब प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से 5 से कम या बराबर हो तो। ठीक है, इसे आप जो है लिखकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, रूल यहाँ पर 6 की बात आती है, तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण अपूर्ण रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण से अधिक होता है। जैसे हम H2 और H2S में, एक बार फिर से, ठीक है, रूल 6, भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण अपूर्ण रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण से अधिक होता है। ठीक है, मतलब जो है अपूर्ण रूप से जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो अधिक होगा। ठीक है, और यदि पूर्ण भरे हुए इलेक्ट्रॉन सेल्स की बात करें, यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेल पूर्ण भरे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण कम होगा। अपूर्ण भरे हुए के बीच में जो है प्रतिकर्षण की बात करें तो अधिक होता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें H2 और H2S में, ठीक है, HOH और HSH बॉन्ड एंगल की तुलना करें तो H2S मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल H2O मॉलिक्यूल से छोटा होता है। देख लेते हैं। ठीक है, H2O बॉन्ड एंगल की बात करें तो H2S से यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका H2S का बॉन्ड एंगल आपका छोटा आएगा। ठीक है, H2O का यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 104.5 आ रहा है, आपका 5 डिग्री आ रहा है, 104.5 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल आ रहा है। और H2S की बात करें तो बॉन्ड एंगल 92.2 डिग्री आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे हम H2 और H2S बॉन्ड एंगल की तुलना करें तो H2S मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल H2O मॉलिक्यूल से छोटा होता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे जो है आप इसका बॉन्ड एंगल आप मिला लीजिए H2S का, ये छोटा यहाँ पर होता है। ठीक है, ये जो है
आपका 6वां रूल था। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको जो है 5/5 अंक यहाँ पर आपके दिए जाएंगे। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर भी आपको कर देना है। तो चलिए ये तो थी जो है रूल वगैरह यहाँ पर दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं इसकी लिमिटेशन, चूँकि 2 अंक में ये अक्सर पूछ लेता है ये प्रश्न। ठीक है, तो देख लेंगे हम लिमिटेशन ऑफ VSPR थ्योरी। तो VSPR थ्योरी जो बनाया गया था उसमें कुछ कमियां भी थी, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर VSPR थ्योरी उन मॉलिक्यूल्स के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता जिसमें बहुत पोलर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पोलर मतलब ध्रुवी बंध होते हैं, जैसे Li2O। एग्जाम्पल सहित आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा MSc में, और अच्छे खासे अंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो VSPR थ्योरी उन मॉलिक्यूल के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता जिसमें जो है पोलर बॉन्ड होते हैं, जैसे कि Li2O। अब चलिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन नहीं, मतलब जो सेकंड पॉइंट लिमिटेशन, यह थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप की व्याख्या करने में असमर्थ है जिसमें एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी ये कमियां हैं। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, VSPR थ्योरी बहुत से मॉलिक्यूल NH3 एंड H2O के एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं बना पाता है। जैसे कि वीडियो में हमने देखा था VSPR थ्योरी में, ये जो VSPR थ्योरी जो है ना, NH3 और H2O के एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं बना पाता कि भाई इसका बॉन्ड एंगल 106 होगा, ऐसा अपन क्लियर हम यहाँ पर नहीं कह सकते। ये इसकी कमियाँ यहाँ पर थी। अगला यहाँ पर जो चौथा आता है, यह थ्योरी सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के ट्रांजिशन की व्याख्या करने में अक्षम है। ठीक है, तो ये आप जो है तैयार कर सकते हैं। ये अगर आप लिखते हैं तो पूरे 5/5 अंक आपके मिलने वाले हैं। सभी को शेयर कर देना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है केमिस्ट्री के MSc फर्स्ट सेमेस्टर, और साथ में सेकंड सेमेस्टर के भी नोट्स अवेलेबल है। और नोट्स के साथ में आपको जो है फ्री में पुराने पेपर 2 साल के दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं देता और इतने कम कीमत पे आपको यहाँ पर देंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, बाकी सभी के मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ इम्पोर्टेंट वीडियो की सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट ही मैं दे दूंगा। ठीक है, MSc फर्स्ट सेमेस्टर सारे वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नोट्स लेना है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा इस कांटेक्ट पर। कम कीमत पर नोट्स अवेलेबल हम करा देंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स में। ठीक है, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट करके बताइएगा, और आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, BSc MSc या कंपटीशन वाले बच्चे हैं, नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं अपलोड यहाँ पर करने वाला हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।